फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की जो लेट फीस है वो वेव कर दी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 टिल फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसके लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है और ये इस नोटिफिकेशन के अंदर जो बातें वेवर स्कीम से रिलेटेड लिखी गई है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक डेट नोटिफाई करी गई है 31 मार्च 2025। अगर आपने अभी तक अपनी 9C फाइल नहीं करी है तो 31 मार्च 2025 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास अवेलेबल है। आप उस अवेलेबल टाइम पीरियड तक अपनी GSTR 9C जो है विदाउट एनी लेट फीस सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ GSTR 9 लेट फीस जो है वो भर सकते हैं। क्या है नोटिफिकेशन और क्या इम्पैक्ट होगा, और इसके बाद मैं आपको एक चीज और शेयर करूंगा। क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर जो लेट फीस आपकी वेवर के बाद बनेगी उसको आप लीगली कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते हैं। क्या GSTR 9C के अंदर लेट फीस का कलेक्शन हो सकता है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको भी ये जो नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन की सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आपका कोई भी केस ऑडिट के अंदर फंसा हुआ है या कोई भी केस अभी नोटिस लेवल पर है तो आप इन चीजों को यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन है 8/2025 सेंट्रल टैक्स। पहले एक बार पढ़ते हैं नोटिफिकेशन क्या कहता है, फिर इसका करेंगे एनालिसिस। ये नोटिफिकेशन आया है सेक्शन 128 की पावर गवर्नमेंट ने यूज करी है, जहां पर गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो लेट फीस वगैरह जो है वो वेव कर सकती है। अब इस सेक्शन से पावर लेकर के गवर्नमेंट ने करा क्या है, वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फी रेफर्ड टू इन सेक्शन 47। सेक्शन 47 में जो लेट फीस लगाई जाती है उसे वेव करा है। और किसके लिए वेव करा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न। जो रिटर्न्स आप फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 44। सेक्शन 44 के अंदर जो रिटर्न्स फाइल होती है यानी कि GSTR 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 2021 ऑनवर्ड्स सेक्शन 44 के अंदर 9+9C दोनों आ जाया करता था। तो सेक्शन 44 के अंदर आप 9-9C दोनों फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स आपने सेक्शन 44 के अंदर फाइल करनी है उसके लेट फीस की वेवर की बात हो रही है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 और 19-20 और 20-21 और 21-22 और 22-23। यानी कि आपके 6 साल की जो लेट फीस है वो माफ कर दी गई है, वो वेव कर दी गई है। कितनी माफी मिली है, कितना वेवर मिला है, विच इज इन एक्सेस ऑफ द लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट अप टू द डेट ऑफ furnishing of GSTR 9 for the said financial year for the classes of registered persons who were required to furnish reconciliation statement in form GSTR 9C along with the annual return in form GSTR 9 for the said financial year but failed to furnish the same along with the said return in form GSTR 9। आपने GSTR 9 तो फाइल कर दिया लेकिन आपने GSTR 9C फाइल नहीं करा, बट furnish the said statement in GSTR 9C subsequently on or before 31st March 2025। आपने GSTR 9C जो है 31 मार्च 2025 से पहले फाइल कर दी हो। अभी पूरा एग्जांपल लेकर के समझेंगे इस नोटिफिकेशन ने क्या बवाल मचाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या लिखा है इन्होंने, प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड ऑफ लेट फी ऑलरेडी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिलेड फर्निशिंग ऑफ GSTR 9C फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने डिपार्टमेंट के प्रेशर में आकर के 9C की लेट फीस भर दी है तो उसे अब भूल जाना, उसका कोई रिफंड आपको मिलने नहीं जा रहा। तो इसीलिए डिपार्टमेंट कोई भी आपसे ऐसा कोई डिमांड करे जिसमें डिस्प्यूट है तो वो जिंदगी में पे ना करें, उसको डिस्प्यूट में रखें जब तक कि वो फाइनलिटी तक ना पहुंच जाए। जैसे GSTR 1 की लेट फीस सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि GSTR 1 की लेट फीस जो है कानूनन अभी कलेक्ट नहीं हो सकती, प्रेशर देकर के जमा करवा रहे हैं। कल को नोटिफिकेशन ऐसा आ जाएगा कि भैया नो रिफंड ऑफ लेट फी और जिन्होंने नहीं भरा उनकी वेव, तो क्या मुंह रह जाएगा आपका। तो इसीलिए जहां पर डिस्प्यूट है वहां डिस्प्यूट क्रिएट करके रखें।
16(4) में भी यही हुआ, 9(9)(c) में भी यही हुआ, हो सकता है 1 में भी यही हो जाए। अब इस नोटिफिकेशन ने क्या कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद इस नोटिफिकेशन के आने के बाद भी जो अमाउंट बनेगा, क्या वो लेट फीस भी पे करनी है या नहीं, वो भी देखते हैं। इसने कहा है 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, इन 6 साल के लिए जो आपकी GSTR 9C की लेट फीस है वो हम वेव कर देंगे। कितना वेव करेंगे? वो अमाउंट वेव करेंगे जो इन एक्सेस ऑफ GSTR 9 की लेट फीस रहेगा। यानी कि GSTR 9C की लेट फीस इज इक्वल टू GSTR 9 की लेट फीस रहेगी। अभी हो क्या रहा है? अभी हो ये रहा है 9 की लेट फीस से ज्यादा 9C की लेट फीस बन रही है। सर कैसे? मान लीजिए 17-18 का जो आपकी GSTR 9 फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो थी 5 फरवरी 2020। 5 फरवरी 2020 को ड्यू डेट रखी गई थी GSTR 9 फाइलिंग के लिए। अब हुआ क्या, टैक्स पेयर ने GSTR 9 जो है वो फाइल करा, और वो उसने कब फाइल करा? GSTR 9 उसने फाइल कर दिया है, लेट सपोज 5 फरवरी 2020 को। ये विद इन टाइम पीरियड है। अब इस टैक्स पेयर का जो टर्नओवर है वो लेट सपोज 10 CR था, और इसके ऊपर GSTR 9C एप्लीकेबल है, इसे ये पता नहीं था। और एक चीज, जो हमारा GSTR 9C का फॉर्म है, GSTR 9C के फॉर्म में कहीं भी लेट फीस का टेबल नोटिफाइड नहीं है, और उसको कलेक्शन करने के लिए पोर्टल ऑथोराइज्ड नहीं है, इसीलिए GSTR 9C पे नहीं लगेगी लेट फीस, ये मानते हुए उसने GSTR 9C फाइल नहीं करी। अब हुआ क्या, इस फाइनेंशियल ईयर 17-18 का सेक्शन 65 ऑडिट इसका चल रहा है। अब सेक्शन 65 के ऑडिट के दौरान हुआ क्या, जो हमारे प्रॉपर ऑफिसर्स हैं उन्होंने आकर के फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये कहा कि आपने 17-18 की 9C जो है वो फाइल नहीं करी है, और आप उसके लिए लायबल थे। तो आपको क्या करना है, GSTR 9C की जो लेट फीस बनती है अंडर सेक्शन 47, वहां पर 0.5% ऑफ द टर्नओवर, जो आपका अमाउंट बन के आता है 100 रुपीज और 50 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ द टर्नओवर। तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर वाला जो अमाउंट है, जो प्री अमेंडेड लिमिटेशंस हैं, वो लेट सपोज 10 करोड़ का बन के आ रहा है। कितना बन जाएगा? अगर हम लोग 10 करोड़ का टर्नओवर देखें तो आप इस बात को समझिएगा कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ लेट फीस जो है वो बन जाएगा। तो जो लेट फीस बनेगा 0.5% ऑफ द टर्नओवर, वो अमाउंट मान लीजिए वो अमाउंट आपका बन के आया 5 लाख रुपए, 10 करोड़ का। 0.5% लेट फीस जो है ये पोर्टल आपसे नहीं मांग रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट ने आपसे डिमांड कर दिया है कि भाई 5 लाख रुपए मैक्सिमम लेट फीस ये बनेगी, और यही मैक्सिमम लेट फीस जो है आपसे डिमांड करी जा रही है, क्योंकि पर डे बेसिस वाली जो है वो 5 लाख से भी ज्यादा हो गई है, मान लीजिए। तो अब ये जो 5 लाख रुपए की मैक्सिमम लेट फीस GSTR 9C पे बनी है, डिपार्टमेंट जब आपको नोटिस दे रहा है ऑडिट के अंदर, तो आपको भरने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने इसी लेट फीस के अंदर रिलैक्सेशन दिया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 17-18 से लेकर के 22-23 तक के ऊपर लगने वाली GSTR 9C की लेट फीस वेव कर दी जाएगी। वो सारा का सारा अमाउंट वेव हो जाएगा जो इन एक्सेस ऑफ GSTR 9 ऑफ दैट पीरियड है। यानी कि 17-18 का जो GSTR 9 फाइल हुआ है, अगर इस GSTR 9 के अंदर कोई लेट फीस लगी है तो उतने अमाउंट तक आपको 9C की लेट फीस लगेगी। तो GSTR 9 जो हमने 17-18 के लिए भरा है, क्या इसमें कोई लेट फीस बनी है? कितनी बनी है? वो बनी है 0। तो अब 17-18 के लिए 9C की लेट फीस
कितना तक वेव होएगी, पूरा जीरो ही रह जाएगा, क्योंकि यहां तो कोई लेट फीस बनी ही नहीं है। इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच इज पेड इन जीएसटीआर 9, उतने से ज्यादा वेव हो जाएगा। तो जीरो अगर जीएसटीआर 9 में है तो 9C में भी जीरो रहेगा, क्योंकि 9 से ज्यादा लेट फीस लग नहीं सकती आफ्टर दिस नोटिफिकेशन। मान लीजिए इसी एग्जांपल में अगर आपने जीएसटीआर 9 डिले से फाइल करा होता और जीएसटीआर 9 में आपकी लेट फीस बनी होती 20,000, तो आपकी जो लेट फीस एक्चुअली बनती है 9C के लिए 5 लाख, क्योंकि आपने आज तक फाइल नहीं करा, तो अभी आपको 5 लाख का डिमांड आता था। अब आपको सिर्फ कितना पे करना होगा, 20,000 रुपए इन एक्सेस ऑफ द लेट फीस इन जीएसटीआर 9, यानी कि 20,000 से ऊपर, यानी कि 4,80,000 का जो अमाउंट है वो आपका वेव हो जाएगा। ये आया है नोटिफिकेशन और इसका पड़ेगा इस तरीके से इम्पैक्ट 17-18 से लेकर के 22-23, यानी कि पूरा वेवर नहीं है, लिमिटेशंस है। और इस लिमिटेशंस के साथ एक कंडीशन है कि आपने अगर अपनी जीएसटीआर 9C भर दी है तो कोई बात नहीं, नहीं भरी है तो 31 मार्च 2025 से पहले भर दीजिएगा, तो इस वेवर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये तो रही बात नोटिफिकेशन की। क्या इस अमाउंट को, ये जो 20,000 का अमाउंट है, क्या ये भी भरना एज पर द प्रोविजंस है? टू माय हम्बल ओपिनियन, नो। आपको जीएसटीआर 9 की ये लेट फीस भी नहीं भरनी है, क्योंकि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अभी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रेड विद द सब्सिक्वेंट रूल्स एंड फॉर्म्स, जीएसटीआर 9C की लेट फीस जो है वो रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर्म्स जो है वो नोटिफाइड नहीं है विद लेट फीस इंप्लीमेंटेशन। हालांकि अब डिपार्टमेंट कितना मानेगा ये थोड़ा सा और रिस्की हो गया, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन इस चीज को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर रहा है कि 9C के ऊपर पोर्टल अगर इस कैलकुलेशन को लगाएगा भी तो पोर्टल 9C की लेट फीस लेगा तो लेगा कैसे? क्या यहाँ पर DRC 03 से ही पेमेंट होना है? अभी हो सकता है इसके साथ साथ सर्कुलर भी इशू हो जिसके अंदर ये बातें क्लियर करी जाएंगी। आधा अधूरा कानून, आधे अधूरे नोटिफिकेशंस, एम्बिग्यूटी के साथ नोटिफिकेशंस, विदाउट एनी क्लैरिटी के साथ नोटिफिकेशंस इशू किए जा रहे हैं। चलिए, अब जो है सो है, ये आपको बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को सुन लीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं और जीएसटीआर 1 की लेट फीस को लेकर के भी ऐसा ही तांडव मचा रखा है, तो वो तांडव भी धीरे धीरे शांत तो होएगा। लेकिन जो लेट फीस बनती है 1 की, 9C की, इस पे डिस्प्यूट क्रिएट करो, अपने प्रोफेशनल से जाकर के मिलो, कंसल्टेंट से मिलो और अप्रोप्रिएट ड्राफ्टिंग करवा करके सबमिशन दीजिए, ताकि आपकी मैटर्स को सीरियसली सुना जाए। चलिए, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 प्लस आवर्स की सेशंस आपको दी जाएंगी, जिसमें एक एक सेक्शन, एक एक रूल आपको डिटेल में बताया जाएगा। चाहे वो आपका सप्लाई हो, चाहे वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, पूरा कंप्लीट कवरेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको पूरा कोर्स कंटेंट नजर आएगा। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।